नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सर यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान की बजट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, राजस्थान में भजनलाल सरकार के द्वारा पूर्णकालिक जो बजट है वो 10 जुलाई 2024 को पेश कर दिया गया है। दोस्तों, भजनलाल सरकार की जो वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी, जो कि डिप्टी सीएम भी हैं, उनके द्वारा ये पूर्णकालिक बजट पेश किया गया है। और इस बजट में दोस्तों 10 नई योजनाएं शुरू करने की दिया कुमारी ने घोषणा की है। कौन कौन सी 10 नई योजनाएं इस बजट के माध्यम से घोषित हुई है, 10 नई योजनाओं की घोषणा की गई है, वे कौन सी योजनाएं हैं जो अब शुरू की जाएंगी, जैसे कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए या मिडिल क्लास के लिए जो ये 10 नई योजनाएं अब राजस्थान में शुरू होने वाली हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ही राजस्थान का बजट जो पेश किया गया है, इस बजट में कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू होने वाली हैं, किसके लिए इन योजनाओं को शुरू किया जाएगा और इन योजनाओं के माध्यम से क्या लाभ मिलने वाला है, इसकी पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को राजस्थान बजट 2024 के बारे में जानकारी मिल सके और किसके लिए 10 नई योजनाएं शुरू की गई हैं उसकी जानकारी भी सभी को मिल सके। दोस्तों, यदि आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी और नई योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आपनों बजट राजस्थान 2024 में कौन कौन सी 10 नई योजनाओं की घोषणा की गई है, कब से इनको शुरू किया जाएगा, किसके लिए इन योजनाओं को शुरू किया जाएगा, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों, इस बजट के माध्यम से अब राजस्थान में क्या सस्ता होने वाला है, क्या महंगा होने वाला है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है कि भजनलाल सरकार के द्वारा 28 फरवरी 2024 को एक अंतरिम बजट पेश किया गया था, लेकिन 10 जुलाई 2024 को भजनलाल सरकार के द्वारा दिया कुमारी, जो कि वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम हैं, पर्यटन मंत्री हैं, उनके द्वारा ये बजट पेश किया गया है। राजस्थान बजट 2024 की जो भी हाईलाइट बिंदु हैं उनके बारे में यहाँ पर हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। राजस्थान में स्टाम्प ड्यूटी पर छूट दी गई है, एमवी टैक्स को घटा दिया गया है। इसी के साथ सीएनजी और पीएनजी जो गैस है वो सस्ती कर दी गई है। इसी प्रकार से दोस्तों, राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट बुधवार को 10 जुलाई 2024 को विधानसभा में पेश कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब केंद्र के बजट से पहले किसी राज्य का बजट पेश किया गया हो, क्योंकि दोस्तों केंद्र में भी अब 23 जुलाई 2024 को बजट पेश किया जाएगा, लेकिन राजस्थान में ऐसा पहली बार हुआ है जब केंद्र सरकार के पहले ही 10 जुलाई को ही बजट पेश कर दिया गया है। 4.90 लाख करोड़ रुपए के बजट में किसान, महिला, युवा, छात्र, बिजनेसमैन समेत हर वर्ग के लिए कई ऐलान इस बजट में किए गए हैं। ये बजट केंद्र के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो पीएम मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण के लिए रोड मैप तैयार करेगा। इस दौरान कई नीतियों को इसके अंदर प्रस्तावित किया गया है, कई नई योजनाओं का ऐलान इसमें किया गया है। भजनलाल सरकार का ये पहला पूर्ण बजट है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने ये बजट पेश किया है। ग्रीन कुकिंग गैस को प्रोत्साहित किया गया है। 70,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, 20,000 युवाओं के लिए भर्ती की जा चुकी है। 5 वर्षों में 4 लाख नई भर्तियां होंगी, 1 वर्ष में 1 लाख भर्ती की जाएंगी। युवा नीति 2024 की घोषणा की गई है कि युवा नीति 2024 बनाई जाएगी। 5 साल में निजी क्षेत्रों में भी 10 लाख युवाओं को रोजगार सरकार देने का काम करेगी। प्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप देने के लिए भी नई योजना सरकार अब चलाने वाली है। इसी के साथ युवाओं के लिए पुलिस में 5,525 नए पद सृजित इस बजट के माध्यम से किए जाएंगे और राजस्थान पुलिस की नई भर्ती आएगी। राजस्थान में सस्ता हुआ सीएनजी और पीएनजी गैस वैट को घटा करके
14.5 वैट को घटा करके 10% कर दिया गया है। इस प्रकार से जो सीएनजी और पीएनजी गैस है वो 3 से 5 रुपए अब सस्ती हो जाएगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म आदि के लिए नवीन इंटीग्रेटेड प्रणाली को अब राजस्थान के अंदर विकसित किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को अब राजस्थान में बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिजली से चलने वाले जो वाहन हैं उनको अब राजस्थान में बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के साथ जैसे ही बजट पेश किया गया वैसे ही गुरुवार तक के लिए जो विधानसभा की कार्यवाही है वो स्थगित कर दी गई। खनन संबंधी गतिविधियों को भजनलाल सरकार अब बढ़ावा देने वाली है। रिको की एनओसी की आवश्यकता अब समाप्त होगी। परिवहन व्यवसायों को राहत देने का काम इस बजट ने किया है। रजिस्ट्रेशन शुल्क में पूरी छूट दी जाएगी। इसी के साथ स्टाम्प ड्यूटी अब माफ होगी, यानी कि टीडीआर की प्रक्रिया के अंदर अब किसी प्रकार से स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, इसकी अब छूट दे दी गई है। इसी के साथ दोस्तों एक नई योजना तो ये शुरू की गई जो आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री मंगला बीमा योजना की घोषणा। मुख्यमंत्री मंगला बीमा योजना की घोषणा बजट में की गई है। 400 करोड़ रुपए की इस योजना के लिए खर्च किए जाएंगे। 7 जिलों की जगह अब सभी जिलों में पशु मेले आयोजित होंगे। ऊंट संरक्षण विकास मिशन भी अब शुरू किया जाएगा। 250 करोड़ के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री विकास कोष की घोषणा की गई है, यानी 250 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री विकास कोष के लिए खर्च किए जाएंगे। 125 पशु चिकित्सकों व 500 पशुधन सहायकों की भर्ती होगी, क्योंकि ये नए पद अब सृजित किए जाएंगे। इसी के साथ राजस्थान में पशु चिकित्सालय भी खोले जाएंगे। किसानों के लिए भी बहुत अच्छी घोषणा यहाँ पर की गई है। किसानों को अल्पकालीन ऋण देने की घोषणा। किसानों को 23,000 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ऋण देने की घोषणा इस बजट में की गई है। इसके अंतर्गत 5 लाख नए किसानों को बिना ब्याज का यहाँ पर बिना गारंटी के लोन मिलने वाला है। बहते पानी को रोकने के लिए राजस्थान में होंगे प्रयास। तो जो भी पानी बरसात ऋतु में बहता है उसको रोकने के लिए अब राजस्थान में प्रयास होंगे और इसके लिए 1,400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 1,45,000 कृषि कनेक्शन देने की घोषणा सरकार ने की है। किसानों के 1 लाख से ज्यादा बिजली कनेक्शन की स्वीकृति भी अब दी गई है। आने वाले 2 वर्षों में 1,45,000 किसानों को नए कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे, जो कि राजस्थान के किसानों के लिए एक अच्छी गुड न्यूज है। पुलिस विभाग में 5,500 नए पद सृजित किए जाएंगे और 5,500 पदों के लिए नई वैकेंसी राजस्थान पुलिस की निकाली जाएगी। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस के लोगों के लिए भी खुशखबरी है। ईडब्ल्यूएस के लोगों को स्वरोजगार के लिए सस्ते दर पर कर्ज दिया जाएगा। प्रदेश में 20 नए आईआईटी संस्थान भी खोले जाएंगे। सीजीएचएस की तर्ज पर अब राजस्थान में आरएचजीएस में मिलेंगे विकल्प, यानी कि अब दोस्तों सीजीएचएस की तर्ज पर आरएचजीएस के तहत महिला कार्मिकों को माता पिता या सास ससुर में से एक परिवार को शामिल करने की घोषणा इस बजट के अंदर की गई है। बिशन सिंह पत्रकारिता पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। पत्रकारों के लिए एक नया पुरस्कार शुरू करने की घोषणा भी इसमें की गई है और जो भी पत्रकार हैं उनकी आयु में इसमें छूट दी गई है। 45 वर्ष पत्रकारिता का अनुभव न होकर के अब 15 वर्ष का ही अनुभव इसमें मांगा जाएगा। तो पत्रकारों के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। इसी के साथ वन स्टेट वन इलेक्शन की घोषणा भी यहाँ पर कर दी गई है। जिस प्रकार से केंद्र में मोदी सरकार करना चाहती है उसी प्रकार राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर के घोषणा की गई है वन स्टेट वन इलेक्शन, यानी कि जो भी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हैं वो एक साथ संपन्न करवाए जाएंगे। पेंशनर की चिकित्सा सुविधा बढ़ा दी गई है। जो भी पेंशन प्राप्त करने वाले हैं उनकी चिकित्सा सुविधा 30,000 रुपए सालाना से बढ़ा करके 50,000 रुपए कर दी गई है, यानी कि 50,000 रुपए तक का जो स्वास्थ्य सुविधा है वो आप पेंशनर को दी जाएगी। स्वतंत्रता सेनानियों का जो मासिक पेंशन है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले 50,000 थी, अब इसको बढ़ा करके 60,000 रुपए कर दिया गया है। जबकि जो शहीदों को पेंशन मिलती है उनको भी बढ़ा करके अब 15,000 रुपए मासिक दिया जाएगा। स्टार्टअप को 10 करोड़ की फंडिंग दी गई है। तो दोस्तों जो भी युवा हैं उनके लिए जो स्टार्टअप चलाया जा रहा है उस स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ की फंडिंग सरकार ने इस बजट के माध्यम से दी है, ताकि युवा आसानी से अपनी कौशल को बढ़ा सके। पाक विस्थापितों को प्रति परिवार जो भी पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आया राजस्थान में आकर के रह रहा है उनको अब 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार देने वाली है। इसी के साथ पीएम आवास योजना से जो पाक विस्थापितों को
मकान बनाने के लिए सहायता दी गई थी, उसमें अब 25,000 रुपये राज्य सरकार भी देने वाली है। 2000 दिव्यांगजनों को स्कूटी देने का ऐलान भी यहाँ पर राजस्थान में किया गया है। तो राजस्थान में 2000 दिव्यांगजनों को राजस्थान सरकार स्कूटी देगी। इसके साथ ही व्हील चेयर के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा की गई है। जामडोली पुनर्वास का विस्तार किया जाएगा, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे और श्योम सिद्धा आश्रम की स्थापना भी की जाएगी। 15 लाख महिलाएं बनेंगी लखपति। तो दोस्तों, महिलाओं के लिए अच्छी योजना जिसका विस्तार किया गया है। राजस्थान में भी लखपति दीदी योजना चलाई जा रही है, जिसका विस्तार करते हुए राजस्थान में अब आने वाले समय में 15 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। ऐसी घोषणा वित्त मंत्री दिया कुमारी ने महिलाओं के लिए की है। बजट में ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं की शिक्षा एवं रोजगार के अवसर की भी घोषणा यहाँ पर की गई है। तो दोस्तों, ईडब्ल्यूएस के जो भी युवा शिक्षा और रोजगार है उसके लिए एक ऐलान किया गया है। बालिकाओं के सम्मेलन, परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध पिलाया जाएगा और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, दोस्तों महिलाओं के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें महिलाओं को यहाँ पर अब नौकरी मिलने वाली है। मेस भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। अनुदानित हॉस्टल मेस भत्ता पहले 25 रुपए था, अब उसको 3000 कर दिया गया है। इसी के साथ खिलाड़ियों का मेस भत्ता भी बढ़कर के अब 4000 रुपये कर दिया गया है। प्रदेश में 20 नए आईआईटी संस्थान खोले जाएंगे। राजस्थान में बनाया जाएगा पीएम यूनिटी मॉल। तो दोस्तों, राजस्थान के जयपुर में एक पीएम यूनिटी मॉल बनाया जाएगा, जिसके लिए सरकार 100 करोड़ रुपए का बजट पेश कर चुकी है, इस बजट में प्रावधान कर चुकी है। इसी के साथ एक नई एमएसएमई पॉलिसी 2024 लाई जाएगी, जिसके तहत 3 साल में 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे कि नए क्लस्टर बन सकेंगे। बजट में खेल के क्षेत्र में विशेष फोकस युवाओं के लिए रखा गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट स्कीम लागू की जाएगी। तो यहाँ पर जो भी युवा हैं उनके लिए भी नई योजना शुरू की जाएगी जो खेल से संबंधित है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट स्कीम योजना शुरू की जाएगी। संभागीय स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज खोलेंगे। 50-50 करोड़ इनके लिए खर्च किए जाएंगे। पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस योजना शुरू की जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम और खेल मैदान तैयार किए जाएंगे। खेलो इंडिया की तर्ज पर अब राजस्थान में खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का भी आयोजन किया जाएगा, जो कि युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। स्कूली जो बच्चे हैं उनके लिए खुशखबरी है। खेलो इंडिया की तर्ज पर अब ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान यूथ आइकॉन अवार्ड दिए जाएंगे और युवा महोत्सव का भी आयोजित अब राजस्थान में किया जाएगा। स्कूली छात्रों को मिलेगा मुफ्त टैबलेट, इंटरनेट। तो दोस्तों, आप जो भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको अब फ्री में टैबलेट दिए जाएंगे और उनको इंटरनेट भी दिया जाएगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना लागू की जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी के लिए ये योजना शुरू की जाएगी। यदि आप अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, आपके पास यदि पैसा नहीं है, तो स्वनिधि योजना के माध्यम से आप बहुत ही कम ब्याज पर लोन लेकर के, बिना किसी गारंटी के लोन लेकर के आसानी से आप अपने स्वरोजगार को शुरू कर सकते हैं। और यदि आप पहले से स्वरोजगार करते हैं तो आप उसमें और पैसा लगा करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। 1500 नए डॉक्टर और 4000 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती की घोषणा भी इस बजट में की गई है। इसी के साथ साथ अस्पतालों में मोर्चरी की व्यवस्था के लिए 125 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स की गठन किया जाएगा। 10 ट्रॉमा सेंटर संचालित किए जाएंगे। 6 नए ट्रॉमा सेंटर भी राजस्थान के अंदर बनाए जाएंगे। 1500 नए डॉक्टर, 4000 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती अब राजस्थान में की जाएगी। इसी के साथ चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए 27,660 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। 10 जिलों में नशा मुक्ति केंद्र भी खोले जाएंगे। एक्सीडेंट में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को अब 10,000 रुपए इनाम मिलेगी। रोड एक्सीडेंट में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर अब सरकार की तरफ से 5,000 रुपए नहीं दिए जाएंगे, बल्कि 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसकी घोषणा भी बजट में कर दी गई है। 6 नए ट्रॉमा सेंटर की स्थापना राजस्थान में की जाएगी। इसी के साथ आईसीयू एम्बुलेंस की भी घोषणा इस बजट में की गई है। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है दोस्तों, जो कि गरीब लोगों के लिए है।
एक नई योजना ये शुरू की जा रही है स्वास्थ्य से संबंधित। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन जो योजना है, इसको राजस्थान में अब शुरू किया जाएगा। बजट के दौरान विपक्ष के द्वारा जब हंगामा किया गया तो 11 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी गई। जिला ब्लॉक स्तर पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन राजस्थान में किया जाएगा और युवाओं के स्टार्टअप के लिए सरकार 25 करोड़ रुपए का एक विशेष प्रोग्राम लेकर के आने वाली है, जो कि युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। खेल नीति 2024 की घोषणा की गई है कि युवाओं में खेल को प्रोत्साहन देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए 2024 में एक खेल नीति लाई जाएगी, बनाई जाएगी। इसी के साथ राजस्थान के अंदर जो भी विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों की जो मुखिया होता है उसको कुलपति कहा जाता है, लेकिन अब राजस्थान में कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा, अर्थात कुलपति की उपाधि से नहीं नवाजकर उनको कुलगुरु की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर अब खाटू में खाटू श्याम कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों अगले साल से अलग से ग्रीन बजट लाने का ऐलान भी यहाँ पर दिया कुमारी ने किया है। तो राजस्थान में अब अलग से एक ग्रीन बजट भी पेश किया जाएगा। राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाकर के 5,000 करोड़ से अधिक राजस्थान के अंदर टूरिज्म यानी पर्यटन का विकास करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए एक नीति बनाई जाएगी। राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन राजस्थान में किया जाएगा, जिसके तहत 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश में चलाया जाएगा अटल एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम, जो कि दोस्तों भी नई योजना है। अटल एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम राजस्थान के अंदर चलाया जाएगा, जिसकी घोषणा बजट में की गई है। वन जिला वन प्रोजेक्ट पॉलिसी की घोषणा भी राजस्थान के लिए की गई है। इसी के साथ दोस्तों नवीन पर्यटन नीति भी राजस्थान में अब लाई जाएगी। टेक्सटाइल उद्योग को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए टेक्सटाइल के लिए एक नई पॉलिसी बनाई जाएगी। जयपुर में बनेगा राजस्थान मंडपम। इसी के साथ राजस्थान में पर्यटन विकास बोर्ड का गठन भी किया जाएगा, जिसके लिए 5,000 करोड़ से अधिक राशि खर्च की जाएगी। हरियाली राजस्थान के मिशन का ऐलान राजस्थान में किया गया है। आने वाले 5 वर्षों में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि प्रति वर्ष 10 करोड़ पौधे तैयार करने के लिए 50 नर्सरी स्थापित की जाएंगी, ताकि पौधे लगाए जा सके और पर्यावरण का संतुलन बनाया जा सके। अगले 2 साल में 2,80,000 घरों को बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सभी प्रदेशवासियों के लिए अच्छी खबर है कि आने वाले 2 वर्षों में 2,80,000 घरों के लिए बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। दोस्तों वर्तमान समय में राजस्थान के अंदर बिजली, घरेलू जो बिजली है वो बिल्कुल मुफ्त गरीब परिवारों को दी जा रही है। आगे भी इसी प्रकार से अब राजस्थान में इस योजना को चालू रखा जाता है या किस प्रकार से क्या किया जाता है। घरेलू बिजली फ्री देने के लिए सरकार ने इस बजट में किसी प्रकार से कोई भी ऐलान नहीं किया है। 2 नए सोलर पार्क बनाने की घोषणा राजस्थान में की गई है, जो राजस्थान में जैसलमेर और पुंगल में बनाए जाएंगे। 5 साल में 10 लाख निजी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार दिए जाने की घोषणा भी वित्त मंत्री दिया कुमारी ने की है। 5 साल में 4 लाख से अधिक भर्तियों का संकल्प भी यहाँ पर इस प्रस्ताव में पेश किया गया है, जिसमें प्रत्येक साल यहाँ पर 1 लाख भर्तियां राजस्थान में होंगी, जिनमें से 17,000 का ऐलान अब किया गया है और 20,000 भर्तियां निकाल करके नौकरियां भी दे दी गई हैं। इसी के साथ दोस्तों हम चर्चा करते हैं, जानकारी लेते हैं। 10 जिलों में आधुनिक सुविधा युक्त बस स्टैंड बनाए जाएंगे। 10 जिलों में सुविधा युक्त बस स्टैंड बनेंगे, जिसके लिए 300 बस सर्विस मॉडल और 300 इलेक्ट्रिक बस भी इसके अंदर शामिल की जाएंगी। राजस्थान रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग बिल 2024 लाया जाएगा, जो कि पर्यावरण के संतुलन के लिए काम करेगा। इसी के साथ दोस्तों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना शुरू की जाएगी। दिया कुमारी ने 500 करोड़ रुपए की बजट से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। अनेक योजनाओं की घोषणा इस बजट में की गई है। महिलाओं के लिए बायोपिक टॉयलेट बनाए जाने की घोषणा भी की गई है। प्रदेश में महिलाओं के लिए बायोपिक टॉयलेट बनाए जाएंगे, इसकी घोषणा की गई है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्रकाश निधि यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें,
बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। पुलियों की मरम्मत के लिए राजस्थान में 644 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आने वाले 2 वर्षों में 644 करोड़ रुपए पुलियों के लिए खर्च किए जाएंगे। राजस्थान में पहली बार नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। पहली बार राजस्थान में 2750 किलोमीटर लंबाई वाले नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण किए जाने का ऐलान किया है और इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का डीपीआर अब सरकार बनाने वाली है। इस प्रकार से पहली बार राजस्थान के अंदर नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। नो एक्सप्रेस वे कौन से होंगे? तो दोस्तों जैसे कि जयपुर किशनगढ़ अजमेर जोधपुर एक्सप्रेस वे 350 किलोमीटर का बनेगा। कोटपुतली किशनगढ़ एक्सप्रेस वे 181 किलोमीटर का बनेगा। जयपुर भीलवाड़ा एक्सप्रेस वे 193 किलोमीटर का बनेगा। बीकानेर से कोटपुतली एक्सप्रेस वे 295 किलोमीटर लंबा बनेगा और ब्यावर भरतपुर 342 किलोमीटर लंबा बनेगा। इसी के साथ झालोर झालावाड़ एक्सप्रेस वे 402 किलोमीटर और अजमेर बांसवाड़ा एक्सप्रेस वे 358 किलोमीटर, जयपुर फलोदी एक्सप्रेस वे 345 किलोमीटर लंबा बनने वाला है। इसी के साथ श्री गंगानगर कोटपुतली जो कि नया जिला बना है 290 किलोमीटर एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। 5 साल में 60,000 करोड़ रुपए से सड़क नेटवर्क बनाने का ऐलान किया गया है। आने वाले 5 सालों में 53,000 किलोमीटर लंबी सड़कें राजस्थान के अंदर बनेंगी, जिसके लिए करीब 60,000 करोड़ रुपए की लागत से ये सड़क बनेंगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को सड़क के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकार किए गए हैं। दोस्तों आप जिस भी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं उस विधानसभा क्षेत्र को अब 5 करोड़ रुपए सड़क बनाने के लिए और 3 करोड़ रुपए अन्य आधारभूत जो भी संरक्षण है उनके लिए स्वीकृति दे दी गई है। यानी कि एक विधायक को 8 करोड़ रुपए यहाँ पर इस बजट के माध्यम से मिलने वाले हैं। हर गांव में 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने की सरकार ने घोषणा की है और इसमें 40% का जो अनुदान है वो सरकार की ओर से दिया जाएगा। तो पीएम सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना है, इसके माध्यम से हर गांव के अंदर 2 मेगावाट सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। ऊर्जा भंडारण के लिए नई नीति लाई जाएगी। इसी के साथ दोस्तों वर्ष 2031-32 तक परंपरागत पहले से चले आ रहे जो भी बिजली के स्रोत हैं उनके माध्यम से 20,500 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाएगी। तो दोस्तों 2031-32 तक पहले से चले आ रहे जो भी परंपरागत बिजली के स्रोत हैं उनके माध्यम से 20,500 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाएगी, जिससे कि बिजली जो संकट राजस्थान के अंदर वो मिट जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों राजस्थान में 5,180 करोड़ से 5,180 करोड़ रुपए से 183 शहरों और कस्बों के अंदर पेयजल व्यवस्था की जाएगी। तो जो भी गांव में शहरों के अंदर पीने के पानी की समस्या है वो इसके माध्यम से अब मिट सकेगी। 6 पेयजल योजनाओं की घोषणा की गई है। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर इस बजट में जल जीवन मिशन के तहत 5,846 अतिरिक्त गांवों को सखी जल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा और इसके लिए सरकार ने 20,370 करोड़ रुपए की लागत से 6 वृहत पेयजल योजनाएं शुरू करेगी ताकि पेयजल की जो समस्या है वो खत्म हो सके। 2047 में राजस्थान कैसा होगा उसके लिए 10 संकल्प भी इस बजट में लिए गए हैं। तो भविष्य के 10 संकल्प हैं जिनके बारे में भी हम इस वीडियो में जानकारी लेते हैं। दोस्तों वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पहला है प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी वाला राज्य बनाया जाएगा। दूसरा है बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी सड़कों का विकास किया जाएगा। तीसरा है सम्मान सहित किसान परिवार हैं उनको सशक्तिकरण किया जाएगा, उनको विकसित किया जाएगा। चौथा है बड़े उद्योगों के लिए एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाएगा। पांचवा है जो भी हमारी धरोहर है उनका संरक्षण किया जाएगा। सातवां है सतत विकास के साथ हरित राजस्थान एवं पर्यावरण संरक्षण। आठवां है मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। गरीब वंचित परिवारों के लिए गरिमामयी जीवन बनाने के लिए सरकार प्रयास करेगी। नौवां है गुड गवर्नेंस दिया जाएगा। 10वां है सुनियोजित विकास के साथ शहरी ग्रामीण व क्षेत्रीय विकास भी राजस्थान में किए जाएंगे। तो दोस्तों ये हैं जो कि बजट की प्रमुख बातें हैं
जो भी प्रमुख बिंदु हैं उनके बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की है। दोस्तों, किसके लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी, उन योजनाओं के बारे में हमने जानकारी ली है। इन योजनाओं को जैसे ही राजस्थान में लागू किया जाएगा, शुरू किया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे, वैसे ही आपको सबसे पहले प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर इन योजनाओं के बारे में अपडेट मिलती रहेगी। इसलिए दोस्तों, आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि जैसे ही इन योजनाओं को शुरू किया जाएगा वैसे ही आपको एक वीडियो के माध्यम से अपडेट दे दी जाएगी। दोस्तों, अन्य लोगों तक वीडियो को आप सेंड अवश्य करें, और आपने वीडियो यदि पूरा देखा है या फिर आधा देखा है लेकिन आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो, तो आप लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।